बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। काइंडली आप लोग इस टॉपिक को पूरा देखें, वीडियो को पूरी देखा करें, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे MCQs या कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करता हूँ, वो आप लोग मिस कर देते हैं। सो वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। आज इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिट, ठीक है, प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। और उससे पहले की वीडियो में हमने मलेरिया के ऊपर पूरी डिस्कशन की थी। आज के इस टॉपिक में हम प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, और फिर जो एक्सपेरिमेंट 9th के बुक में है, यानी एक्सपेरिमेंट क्या है कि ह्यूमन पर बायोलॉजिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि आया ये किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो आज हम बायोलॉजी में प्लाज्मोडियम के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है, खुद बताते खुद प्लाज्मोडियम है क्या। सो प्लाज्मोडियम इट इज अ ऑर्गेनिज्म, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये प्रोटोजोआ किंगडम, या हम कह सकते हैं जो प्रोटिस्ट हैं उससे ये बिलोंग करता है। इट इज़ ए प्रोटोजोआ, और इसे हम पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब पैरासाइट क्या है, वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो आपसे खुराक भी हासिल कर रहा है लेकिन उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट हमारे साथ 2 टाइप के हैं, एक को हम एक्सो पैरासाइट कहते हैं, दूसरे को हम एंडो पैरासाइट कहते हैं। एंडो पैरासाइट कौन से हैं, वो पैरासाइट जो आपके बॉडी के अंदर होते हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है लेकिन आपको उल्टा और नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट कहते हैं। एक्सो पैरासाइट कौन से हैं, वो पैरासाइट जो आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी रहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप जुए को ले लें जो आपसे ब्लड सक कर रहा है लेकिन वो आपके बॉडी के अंदर नहीं है, वो आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी है, उसे हम एक्सो पैरासाइट कहते हैं। ओके, मलेरिया जो ह्यूमन में काज हो रही थी, हमने पहले पढ़ा है कि अफ्रीका में ये आया था, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पर जो कि प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज़ हैं, प्लाज्मोडियम खुद एक जीनस है, ठीक है, इसके जो स्पीशीज़ हैं 6 स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया काज करते हैं। वो 6 स्पीशीज़ कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडिया वाइवेक्स, प्लाज्मोडिया मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेरी क्रोटासाई, ठीक है, एंड प्लाज्मोडियम नवलिसाई एंड प्लाज्मोडियम ओविली वेलिकेरी, ठीक है। उसके बाद जो 6th वन है प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमनली डिजीज ये काज कर रहा है। यहाँ पे ये उस टाइम हमारे साथ साउथ अफ्रीका में डिजीज काजिंग एजेंट्स थे, ठीक है। प्लाज्मोडियम के ये जितने भी स्पीशीज हैं, 6 स्पीशीज हैं। मलेरिया काज बाय मॉस्किटो, यानी इसके जो वेक्टर है प्लाज्मो, देखिए अब ये याद रखना है कि जो हमारे साथ मलेरिया है ये एक डिजीज का नाम है, ठीक है। ये हमारे साथ कोई भी यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ कोई भी वेक्टर नहीं है। प्लाज्मोडियम बजाते खुद एक पैरासाइट है, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है। और जो मलेरिया है ये डिजीज का नाम है, और इस डिजीज को काजिंग एजेंट जो इसका है, यानी जो इसे ले आ रहा है, वो क्या है, वो हमारे साथ फीमेल एनाफील यानी फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है। एनाफील उसका नाम है, फीमेल एनाफील मॉस्किटो है, ओके। अब ये जहन में याद रखें, इससे पहले जो हम मलेरिया के बारे में बात कर चुके हैं, माला मीन बेड और एरिया मीन एयर, यानी बेड एयर। उस टाइम जो ये फर्स्ट टाइम ये बात हुई थी मलेरिया के बारे में, तो ये एक मिस कंसेप्ट था उस टाइम कि हाँ ये गंदे हवा से बन रही है, लेकिन नहीं, उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो वो क्या था कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ब्लड में पाया गया। अब ये ब्लड में आया कहाँ से, बात कहाँ है, ये ब्लड में आया कहाँ से, तो हम लाइफ साइकिल में इसकी बात करेंगे। पहले हम आते हैं एनोफिल के बारे में, बात करते हैं कि एनोफिल क्या है या एनोफिल की स्ट्रक्चर किस तरह है। सो एनोफिल हमारे साथ एक मुस्कुराता हुआ मॉस्किटो है जिसके 3 रीजन्स हैं, ठीक है। एक को हम हेड कहते हैं, हेड रीजन, दूसरे को हम थोरेक्स रीजन कहते हैं, और तीसरे को एब्डोमेन कहते हैं। अब ये मुस्कुरा क्यों रहा है, इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि इसने इंसानों का जीना हराम किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हेड रीजन है, इसका हेड रीजन में 3 पोर्शंस है।
अब 3 में से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे हम क्या कहते हैं, आइज कहते हैं, जो कंपाउंड आइज हैं। उसके साथ ही एंटीना लगे हुए हैं। एंटीना क्या करता है, सिग्नल को डिटेक्ट करता है ना। हम टीवी के लिए एंटीना लगाते हैं ताकि सिग्नल डिटेक्ट कर ले और वो आपको कुछ टेलीकास्ट कर ले, दिखा दे। उसी के साथ एंटीना के साथ ही 2 स्मॉल एंटीनाज और मौजूद होते हैं जिसे हम पल्प कहते हैं। अब इसके जो काम है, फंक्शन पे आते हैं। तीसरा जो इंजेक्शन के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस कहते हैं। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, जो एंटीना है ये काम क्या कर रहा है, या जो हम मॉस्किटो की बात करते हैं, एनाफील की, कि इसे किस तरह पता चलता है कि यहाँ पर इंसान है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म मौजूद है या एनी एनिमल मौजूद है, ठीक है। तो अब एनोफील क्या कर रहा है, अब एनोफील को जो फीमेल है ये बहुत ही ख़तरनाक होती है, ठीक है। आप सब जैसे भी फीमेल्स को देख रहे हैं, बहुत ख़तरनाक होती है। अल्लाह ताला ने क्या किया है, एनोफील में जो ये प्रोबोसिस है ना, ये इसको स्ट्रॉन्ग पैदा किया हुआ है। अगर इसके जो आप मेल को देख लें तो उसमें जो प्रोबोसिस होती है वो सॉफ्ट होती है, और बस वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है कि वो किसी फ्लावर से नेक्टर हासिल कर ले। अब ये भी नेक्टर का काम करती है, नेक्टर हासिल कर लेती है वहाँ से अपने लिए, खुराक के लिए। लेकिन ये क्या करती है, इसके लिए जो ये फीमेल है ये काम भी जो कर रही है, इसके लिए भी अपनी ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये काम कर रही है, और ये एनिमल्स पे या ह्यूमंस पे जाके वहाँ से ब्लड सक करती हैं। अब क्या काम है उसके बाद में आते हैं। यहाँ पर अब ये एनोफील जो है, इसे एनाफील जो है, इसे पता किस तरह चलता है, क्योंकि आप जब रूम में आते हैं तो आप लाइट ऑफ कर लेते हैं कि चलें अब मुझे जल्दी सोना है, या क्योंकि हम ज़्यादातर तो मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल की रोशनी के लिए हम कहते हैं कि ये आ रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल की रोशनी के लिए नहीं आते, ना ही इनका किसी मोबाइल के साथ काम होता है, ना ही इन लोगों ने फिल्म या ड्रामे देखना होता है। अब ये आते कहाँ पे हैं, इसके साथ जो एंटीना लगा हुआ है ये काम क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर रहा होता है कि कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रहा है। तो देखें, प्लांट्स में अगर आप देख लें तो ये रात को प्लांट्स में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रहा है, ठीक है। रात में तो हम कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड वो खारिज करते हैं, क्योंकि अब जब ह्यूमन की तरफ आते हैं या एनिमल्स की तरफ, तो वो तो ऑलरेडी दिन में भी रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं। जब आप जाते हैं किसी रूम में, डायरेक्टली लाइट भी ऑफ कर लेते हैं, लेकिन अब ये क्या करता है, ये एंटीना के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से खारिज हो रही है, डायरेक्टली वहाँ पे आपके पास पहुँच जाता है। अब वहाँ तो पहुँच के अब एंटीना का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि वो इंडिकेट कर लिया है कि यहाँ पर फलाना बंदा यहाँ पे सोया हुआ है, वो अब यहाँ पे पहुँच गए। दूसरा काम जो पल्प का है, ठीक है, उसके बाद एंटीना के बाद क्या है, ये 2 स्मॉल और पोर्शंस आ रहे हैं, इसे हम पल्प कहते हैं। पल्प क्या करता है, ये स्किन को डिटेक्ट करता है। अब स्किन को किस तरह डिटेक्ट कर रहा है, स्किन पर हमारे साथ स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और वहाँ से खुशबू या हम बदबू भी कह सकते हैं, जो भी आप कह लें, वहाँ से उस फ्रेगनेंस के पास जाती हैं। अब आप देख लें, जब आप कपड़े पहन लेते हैं, अगर आपने यहाँ तक अपने यहाँ तक हाथ बंद किया हुआ है या डांप लिया है, ठीक है, कपड़े में, तो यहाँ पर वो कभी भी आपको इंजेक्ट नहीं करती, ठीक है। जिस जगह पर वो यानी आपका जो बॉडी पार्ट, वो बॉडी पार्ट जो कपड़े से डांपा ना हो, वहाँ पर डायरेक्टली आ जाते हैं, और वहाँ पर वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अब कैसे, क्यों इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से उसको ये स्वीट ग्लैंड्स के ज़रिए से वहाँ से फ्रेगनेंस आ रही है, और वो वहाँ पर पल्प के ज़रिए, पहले एंटीना के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट किया, बाद में फिर स्किन को डिटेक्ट किया, ठीक है, और वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोबोसिस मौजूद है। अब इंजेक्शन का टाइम। अब प्रोबोसिस इसमें क्या है, फीमेल में वो स्ट्रांग है, और स्ट्रांग की वजह से वो क्या कर सकते हैं, यानी आपके जो स्किन है उसके अंदर जा सकती है। अब इसके बरक्स अगर हम मेल को देख लें तो वहाँ पर भी प्रोबोसिस मौजूद है, लेकिन उसका काम नेक्टर, यानी जो फ्लावर से है वहाँ से सिर्फ नेक्टर को चूसना है। अब इसकी ज़रूरत क्या है प्रोबोसिस की यहाँ पर स्ट्रांग होने के लिए, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला की एक बहुत ही बड़ा राज यहाँ पे मौजूद है। अब ये बेचारी, हम कहते हैं कि ये कि जुल्म कर रही है, औरतें जुल्म कर रही है, लेकिन अब ये क्या करती है, ये अंडे देती है। अंडे देने के लिए इसके लिए जो प्रोटीन दरकार होती है वो एनिमल्स या ह्यूमंस के ब्लड में मौजूद होती है, इसीलिए वो क्या करती हैं,
ये प्रोबोसिस अल्लाह ताला ने स्ट्रॉन्ग पैदा किया हुआ है ताकि ये स्किन में अंदर जा सके और यहाँ से ब्लड सक कर सके और ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो अपने अंडों के लिए वहाँ पर इस्तेमाल हो सके। तो यहाँ पर ये बेचारी भी हार्ड वर्क कर रही है ताकि वो अंडे दे सके या अंडे बना सके इनसाइड द बॉडी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे साथ एनोफील्स होगी या एनाफील्स हो गई। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो प्लाज्मोडियम आप लोग समझ लें कि प्लाज्मोडियम क्या है। ये हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये ज़्यादातर क्या है, एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। अब जो मार्शी प्लेसेस थे वहाँ पे, मार्शी प्लेसेस ही में ये रहते हैं। अब मार्शी प्लेसेस में ये क्या करते हैं, वहाँ पर अपना जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज के बाद जब एक मॉस्किटो जाती है और वहाँ से पानी पीती है तो इसके चूंच में वो आ जाती है। ठीक है, इसकी चूंच में क्या आ जाती है, वो लार्वाज आ जाती है लाइक दैट। ठीक है, और उसमें 7 से लेकर 10 डेज तक, 7 to 10 डेज तक वो क्या करती हैं, वो जो गेमिटोफाइट होती है, गेमिटोसाइट्स होती हैं, यानी ये हम कह सकते हैं कि मेल हो गया ये फीमेल। ठीक है, वो क्या कर लेती हैं, ये उसने पानी से पी लिया। अब पानी पीने के साथ साथ ही ये जो गेमिटोसाइट्स हैं वो भी इंजेस्ट हो गई। आफ्टर दैट ये 7 to 10 डेज यहाँ पर उसकी और नरिशमेंट होती है। नरिशमेंट में वो क्या करती हैं, जो फीमेल और मेल होती हैं, ठीक है, वो क्या बन जाते हैं उससे, जब वो मिल जाते हैं तो उससे ज़ायगोट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, ज़ायगोट बन गया। ज़ायगोट के बाद उसमें और भी डेवलपमेंट होती है और वो ओकाइनीट में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर ओकाइनीट ये कन्वर्ट हो जाती है ओसाइट्स में, और ओसाइट्स के बाद ये स्टोमक के वॉल को रप्चर कर देती है, यानी स्टोमक के वॉल से निकल जाती है। आफ्टर दैट दे कन्वर्ट इनटू स्पोरोजोइट्स। ठीक है, और स्पोरोजोइट्स के बाद ये क्या कर लेती हैं, जो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं मॉस्किटो की यानी एनाफील की, वो वहाँ पे चली जाती हैं। अब क्या होता है, जब यही प्लाज्मोडियम का ये टाइम, उस टाइम तक ये कंप्लीट हो जाती है जब वो अंडे देने लगती है। जब वो अंडे देने लगती है तो यहाँ पर क्या होता है, उसे अभी ब्लड की ज़रूरत पड़ गई है कि अब नेक्टर तो मैंने अपने लिए खुराक के लिए, स्टमक मेरा तो भर गया है, लेकिन अब अंडों की ज़रूरत है। तो वो जाती है किसी ह्यूमन पर या किसी भी एनिमल पर अटैक कर लेती है। अटैक के बाद क्या होता है, क्योंकि अब उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है, स्पोरोजोइट्स मौजूद हैं। जैसे ही वो यहाँ पर इंजेक्ट करती है किसी ह्यूमन को, ठीक है, हम यहाँ से दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग में आती है वो लीवर सेल में डायरेक्टली चली जाती है। ठीक है, ब्लड से डायरेक्टली लीवर सेल में, और लीवर सेल में ये यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या हो गया, इन्फेक्टेड लीवर सेल हो गया। इन्फेक्शन के बाद ये क्या बन जाते हैं, शाइज़ोन्ट बन जाते हैं। अब शाइज़ोन्ट क्या है, ये एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी बहुत सारे वो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवीजन के बाद ये एक शाइज़ोन्ट यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, और उसके बाद ये लीवर सेल से निकल जाते हैं, और जब ये निकलते हैं तो मीरोजोइट्स बन जाते हैं, और यहाँ से ये क्या करते हैं, आरबीसी को इन्फेक्ट कर लेते हैं। आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद ये रिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आफ्टर रिंग स्टेज ये दोबारा अपने लिए अगर देख लें तो एक न्यू साइकिल बनाना शुरू कर लेते हैं, या दोबारा ये रिसाइकल हो जाते हैं। दोबारा रिसाइकल में क्या होता है, ये 2 से 3 दिन में ये एक ह्यूमन पर या एक एनिमल पर अपने असरात दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी अपने जो सिम्टम्स होती हैं वो दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी उसे मलेरिया लग जाती है। इस रिंग स्टेज के बाद अगर ये गेमेटोसाइट्स दोबारा किसी, अब यहाँ से तीसरी बात जो आ रही है वो क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे ट्रांसमिट हो रही है। अब यहाँ से जो गेमेटोसाइट्स हैं, अगर एक हेल्दी मॉस्किटो आ जाती है और वो इससे सक कर लेती है ब्लड, ठीक है, तो वो उसमें क्या आ जाते हैं, वही गेमेटोसाइट्स दोबारा यहाँ पे आ जाती है, और ये गेमेटोसाइट्स दोबारा एक मॉस्किटो के अंदर अपना लाइफ साइकिल आधा कंप्लीट करके किसी और ह्यूमन में चले जाते हैं। और इसी तरह क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो हमने बिल्कुल प्लाज्मोडियम से जो उसकी जो बिल्कुल डीप से स्टडी कर ली। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये रिंग स्टेज से अगर ये उसी ह्यूमन के अंदर है तो ये ट्रोपोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आफ्टर ट्रोपोजोइट अगेन शाइज़ोन,
होशा एजेंट से दोबारा इन्फेक्टेड आरबीसीज, और इसी तरह से ये 2-3 दिन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। आई होप आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और अगर बहुत कुछ सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।